जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास विषय के अध्याय 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व 2024 में पूछे जाने की अति संभावना रहेगी। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका वो कंबोडिया देश में है। ठीक है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें जो मूर्ति जो है वो विष्णु भगवान की मूर्ति रखी हुई है। ठीक है। और हिंदू धर्म का यह सबसे बड़ा मंदिर है पूरा दुनिया भर में। ठीक है। और इसका निर्माण जो कराया था सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 2 पे चलते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं हम लोग। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी लोग कौन थे। यानी हिंद चीन में, हिंद चीन का मतलब क्या होता है। हिंद चीन का मतलब हिंदुस्तान और चीन नहीं है। देखिए, हिंद चीन का मतलब ये है, जैसे आपके पास 3 देश का, इसमें हिंद चीन में 3 देश आते हैं। ठीक है। एक लाओस आएगा, वियतनाम आएगा और कंबोडिया आएंगे। जैसे हिंद चीन का तात्पर्य क्या है। हिंद का मतलब होता है, जैसे भारत जो नाम है उसका हिंदुस्तान है, तो उसका यहाँ पे धार्मिक प्रभुत्व था, यानी उसके धर्म से प्रभावित था ये देश। ठीक है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर पाया जाता है हिंदू धर्म का। और चीन का यहाँ पे क्या अर्थ है, तो चीन से प्रभावित था इसका राजनीतिक। ठीक है। यानी चीन से ये प्रभावित था उसका पॉलिटिक्स और उससे संबंधित था, इसलिए इसका वजह से नाम इसका रखा जाता है चीन। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, याद रखिएगा। और पहली बात, यहाँ पे जो व्यापार करने के उद्देश्य से जो पहले कंपनी आई थी या कौन व्यापारी लोग आए थे, तो उनका आंसर क्या होगा, पुर्तगाल के लोग आए थे। ठीक है। 1510 के आसपास वो लोग आए थे, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हम लोग। 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है हनोई समझौता। ठीक है। 1946 में हनोई समझौता होता है फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिसमें फ्रांस देश अपना यह मुद्दा रखता है कि हम आपके देश पर सैनिक शासन व्यवस्था चलाएंगे, और वियतनाम को बोला जाता है कि आपके मुद्दे को भी हम लोग सुनेंगे संघ बनाकर। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है हमारा, यहाँ पर हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो मैंने आपको भी बताया, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन दिया हुआ है, लाओस भी है, वियतनाम भी है और कंबोडिया भी है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 चलते हैं हम लोग। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। ये 2015 का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और इस चैप्टर से इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लोग सभी के लिए। ठीक है। इससे अधिक एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये सभी जो क्वेश्चन बनाए गए मैंने प्रीवियस ईयर को लेकर ही बनाया है। ठीक है। तो याद रखिएगा 1907 में किया गया था फ्रांस देश के द्वारा। ठीक है। जिसका क्लासेस जो होता था, इस स्कूल की खास बात ये थी कि जिसका क्लासेस होता था शाम के समय, और इस स्कूल में ज़्यादातर पश्चिमी सभ्यता की, यानी पश्चिमी सभ्यता यानी अंग्रेजों की सभ्यता का, यानी यूरोप की सभ्यता के मतलब शिक्षा दिया जाता था। ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 पे चलते हम लोग। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा है। यानी वियतनाम के घाटे के बारे में एक किताब लिखा, उस व्यक्ति का क्या नाम था। उस व्यक्ति का नाम था, याद रखिएगा, फान वोई चाउ। ठीक है। वियतनाम के निवासी थे। वियतनाम को कैसे फ्रांस के लोगों ने लूटा और इसको बर्बाद किया, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है इस किताब के अंदर। ठीक है। याद रखिएगा, फान वोई चाउ ने लिखा है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। यानी हुआ हुआ जो आंदोलन था ये किस प्रकृति का था, ये क्यों हुआ था। तो याद रखिएगा, जब वियतनाम में फ्रांस के लोग जब आए थे शासन करने के लिए, तो वो लोग अपने पश्चिमी धर्म को, या जैसे कह सकता हूँ ईसाई धर्म को थोपने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। जिसके वजह से वियतनाम में क्या होता है कि वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया जाता है, और ये क्रांतिकारी था, लेकिन साथ ही साथ धर्म से जुड़ा था, इसलिए क्रांतिकारी धार्मिक इसको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 9 है हमारा यहाँ पे, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। यानी नरोत्तम सिहानुक जो थे ये कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा, ये कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, कंबोडिया। प्रश्न संख्या अगला है हमारा यहाँ पे 10 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता था। यानी जैसे भारत देश में अंग्रेज लोग आए थे तो उन्हें अंग्रेज नाम दिया गया ना, गोरे लोगों को, या ब्रिटिश वासी को हम लोग अंग्रेज नाम दिए। ठीक वैसे ही वियतनाम में या हिंद चीन में जब फ्रांस के लोग गए व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन वहाँ पे वो लोग अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं, तो वहाँ के लोगों के द्वारा
वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा, यानी हिंद चीन के लोगों के द्वारा फ्रांस के लोगों को क्लोन कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोन। प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 पे चलते हैं हम लोग। हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय राष्ट्रपति जो थे निक्सन थे। ठीक है, निक्सन। प्रश्न संख्या 11 के बाद 12 पे हम लोग चलते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के दोषी करार दिया? तो याद रखिएगा, रसेल थे। ठीक है, वो यानी एक रसेल जज बने बाबू वहां पर, और उनके द्वारा क्या किया गया, अमेरिका को दोषी ठहराया गया और अमेरिका को मतलब वहां पे सजा सुनाया गया। ठीक है, अमेरिका का जो भी नागरिक थे, जो भी सैनिक थे, उनको सजा सुनाया गया यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 पे हम लोग चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपना कहाँ केंद्र बनाया था? यानी पुर्तगाल के लोग जब आए थे हिंद चीन में व्यापार करने के उद्देश्य से, ये भारत के क्षेत्र की तरफ आए थे, तो उन्होंने अपना उपनिवेश जो बनाया था 1510 ईस्वी में, वो मलक्का में स्थापित किया था। ठीक है, मलक्का आप जाइएगा, जब भारत के पास जाइएगा तो इधर आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसी के नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पे पड़ता है आपका, क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहीं पे पड़ता है आपका मलक्का की खाड़ी, और यहीं पे ये लोग अपना उपनिवेश स्थापित किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 14 की तरफ। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? ठीक है, यानी फ्रांस के लोगों को क्या कहा जाता था? तो वहाँ पे कहा जाता था क्लोन कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। इंडो चाइना को किस देश ने अपना उपनिवेश विकसित के रूप में किया था? यानी इंडो चाइना का मतलब हिंद चीन। ठीक है, हिंद चीन में अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सभी देशों ने प्रयास किया, ब्रिटेन भी असफल रहा, चीन भी असफल रहा, जापान भी असफल रहा, लेकिन फ्रांस ने इस पे सफलता प्राप्त कर लिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लोग चलते हैं 16 की तरफ। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो याद रखिएगा, ये कौन थे? आपके पुर्तगाल के निवासी थे। ठीक है, पुर्तगाल के निवासी लोग आए थे पहले। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 17 की तरफ। बताइए, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, मैं बार बार हिंद चीन ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? हिंद चीन का मतलब ये हुआ, देखिए ये जो हिंद है ना, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान से अर्थ लिया गया है। ठीक है, जो इसे ये हिंद चीन जो क्षेत्र थे, इसमें 3 देश आते थे, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो इन क्षेत्रों पे क्या था कि हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रभुत्व था शुरुआत से ही। ठीक है, हिंदू धर्म का प्रभुत्व होने की वजह से ही इसका नाम हिंद रखा गया। और चीन नाम कैसे पड़ा? तो हिंद चीन पे जो था बाबू, ध्यान रखिएगा, इसका जैसे सभ्यता का, इनके कल्चर का ज़्यादा प्रभुत्व था, जिसके वजह से इनका नाम क्या रखा जाता है? चीन रखा जाता है। तो याद रखिएगा, इस पे मतलब हिंद चीन पर किस सभ्यता का या किसके संस्कृति का प्रभुत्व था? तो याद रखिएगा किसका था, तो ये किसका था? तो याद रखिएगा आप लोग इसमें, और यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे चीनी। चीनी यानी चीन के लोगों का। ठीक है, चीन होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चीनी उत्तर दिया हुआ है, तो वो भी सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 18 नंबर। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? यानी हिंद चीन में कौन देश शामिल नहीं है? तो यानी 3 देश है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कौन नहीं है, तो यहाँ पे चीन शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? ठीक है, यानी फ्रेंच मतलब फ्रांस, इंडो मतलब हिंद और चाइना मतलब चीन। हिंद चीन में अपना फ्रांस ने अपना एक संस्था या फिर अपना स्थापना वर्ष किस वर्ष से शुरू किया? तो याद रखिएगा, 1887 ईस्वी से शुरू किया था। ठीक है, 1887 ईस्वी से शुरू किया था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 20 की तरफ। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जनेवा समझौता आपका हुआ था 1954 में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़ा शहर है ये, तो वहाँ पे ये जनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से आपका वियतनाम का 2 भागों में बंटवारा हो जाता है, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं यहाँ पे 21 की तरफ। कंबोडिया फ्रांस का उपनिवेश किस वर्ष बना था? यानी कंबोडिया जो देश था, वो फ्रांस देश का कब गुलाम बना था, उपनिवेश बना था? तो याद रखिएगा, 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में। प्रश्न संख्या यहाँ पे चलते हैं हम लोग 22 की तरफ। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1975 ईस्वी में आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। बस इतना ही प्रश्न था आप सभी के लिए। आप सभी ने मेरे चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर पूर्ण कराए, और आप सभी का इतना सारा प्यार और आभार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।